छोटी बहू। सर वैसे मुझे लग रहा है कि लगभग शाम होने वाली है सर, तो मैं आना, एक बात कहूं? जी सर। आज मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। अरे नहीं नहीं सर, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे डोंट वरी, मेरी गाड़ी नहीं है, ये ऑफिस की गाड़ी है। ये मुझे ऑफिस से गाड़ी मिली है, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सर, लेकिन सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी सर। हाँ, आप आइए तो जा भी तो सकती हैं, ये तो नॉर्मल है। और वैसे भी आपने कहा ना कि आपके घर में आज ओकेजन है। देखो, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आपको और लेट हो। सच कहूँ तो मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपको इस तरह यहाँ पे बुलाया है। आज आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था आना, इसलिए मुझे आपको मजबूरी में बुलाना पड़ा। सर आई कैन अंडरस्टैंड, आप प्लीज ऐसे सॉरी मत बोलिए बार बार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ना साफ साफ बात करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आपको सब कुछ क्लियरली बोल देती हूँ बस। ठीक है, आप कल छुट्टी ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल शायद घर पे रही तो शायद चीजें मैनेज कर पाऊँ। एक्चुअली सर, हम लड़कियों की जिंदगी में ना कई प्रॉब्लम्स होती है, चाहे हम कितनी भी सीधी बात कर ले, चाहे हम अपनी मर्जी से जिंदगी जिए, चाहे हम क्वालिफिकेशन के बेसिस पर जॉब करें, जिंदगी में इतनी बंदिशें होती है ना जिन्हें हम तोड़ ही नहीं पाते सर। हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन बन के ही रह जाते हैं। आप जैसे और सब औरतें भी खुद को मजबूत बनाना शुरू कर देना तो एक दिन सब कुछ मुमकिन कर पाएंगे। और वैसे भी पहले के मुकाबले तो आजकल लड़के काफी आगे हैं, और आप जैसे लोगों को देखकर तो बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। चलिए, आज मैं आपको और नहीं रोकूंगा, ये सब यहीं पे रहने देते हैं, सुबह देखूंगा। चलिए, आपको ड्रॉप करके मैं खुद भी घर के लिए निकलूंगा। सर आप मेरे लिए अरे आप इतना झिझक क्यों रही हैं? मैंने कहा ना कि ये मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है, ऑफिस की गाड़ी है। और वैसे भी आप ये मत सोचिए कि मैं खुद का पेट्रोल खर्चा करके आपको लेके जा रहा हूँ। और वैसे भी मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा भी नहीं, ड्राइवर है, इसलिए आप निश्चिंत होकर गाड़ी में बैठ सकती है। मैं आपको ड्रॉप करके घर चला जाऊंगा, बस इसी काम के लिए रुका था, बाकी काम तो घर जाके कर लूंगा। ठीक है सर, मैं ना अपनी टेबल समेट लेती हूँ, बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में निकलते हैं। थैंक यू सर। सर एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो ना। सर यहाँ के स्टाफ ना ये सब कुछ अच्छी नजर से नहीं देख रहे। सर उन्हें मेरे काम करने का तरीका भी पसंद नहीं है। सर अगर ऐसे में मैं आपके साथ जाती हूँ तो तरह तरह की बातें बन जाएंगी। हाँ ना, आप इन बातों की परवाह करती हैं? कितनी परवाह करती हैं? ये बात आपकी जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बताइए। नहीं सर, मैं परवाह नहीं करती हूँ सर। वो एक्चुअली बात ये है कि मेरे ससुराल वालों को ना यहाँ के किसी स्टाफ ने कुछ बोल दिया, उनको कुछ पता चल गया है। वो मेरे किसी रिलेटिव की बात होती है हमारे स्टाफ से, जान पहचान है। हाँ ना, कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए ना। और वैसे भी आपके ससुराल वाले तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, और खास करके आपके हस्बैंड को तो पता ही होना चाहिए। और अगर आपके बारे में कोई कुछ कह भी रहा है तो आप अपने ससुराल वालों को कहिए कि मुझसे आके बात करिए। अरे नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। वो सर मैं बस इसलिए बता रही थी क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, बस और कुछ नहीं। देखिए हाँ ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये बिल्कुल साफ और सीधी बात है। और वैसे भी अगर आप कोई लड़का भी होती ना तो भी मैं आपको इसी तरह ड्रॉप करता हूँ। चलिए निकलते हैं। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आना कब ऑफिस से निकलती है और घर कैसे आती है। अगर उनके सर भी उनके साथ गए तो आज मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़कर सबक सिखाऊंगा। आना, आपके बारे में ये सब सुनना पड़ेगा, ये मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे क्या बात है मैडम, ऑफिस का काम हो गया आपका? जी हाँ, मैं कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने आई थी, वही दे दिया। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ अटेंडेंस भी तो लग गई। आप अटेंडेंस का साइन भी कर रही हैं
और इतनी जल्दी घर भी जा रही है। सर का हाथ सर पर हो तो मजे ही मजे। काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती। क्या करें, थोबड़ा ही खराब है अपना। इन सब बेवजह बातों का क्या फायदा है? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं है, क्योंकि ये मेरे खुद के जो हाथ है ना, ये मेहनत करना जानते हैं, किसी कट मनी के शौकीन नहीं है। सर ने मुझे काम से ही ऑफिस बुलाया था। अब किस काम से ऑफिस बुलाया था ये तो आप दोनों को ही पता होगा। सिर्फ हम कहाँ सर के कैबिन में घुस सकते हैं? ये सब पता लगाने के लिए यहाँ आते हैं आप लोग, या फिर ये घटिया बातें करने के लिए तनख्वाह दी जाती है आप लोगों को? ये तो आप लोगों का काम नहीं है ना। आप लोग क्या कोई जासूस हैं? या मेरी जासूसी करने के लिए आप लोगों को यहाँ नौकरी के लिए रखा गया है? आप लोग यहाँ ऑफिस का काम करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का काम कीजिए। मेरे बारे में ना सोचना बंद कीजिए। बेटर फोकस ऑन योर वर्क। एक ही ऑफिस में सबके लिए अलग अलग रूल्स, ये तो गलत है ना मैडम। आपके लिए अलग नियम और हमारे लिए अलग। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप डायरेक्ट सर से बात कर लीजिए ना। क्या हो रहा है इधर? क्या हुआ? आना को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे तो कहा था कि जल्दी काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पोल्टू दादा एकदम सही थे, क्योंकि इनके ऑफिस के बाकी सब घर निकल रहे हैं, लेकिन आना अभी तक अंदर है। क्या आना सच में मेरे साथ धोखा कर रही है? वाह, मुझे कितना भरोसा था अपनी आना पर। आना आपने ना। अब क्यों बोलती बंद होगी आप लोगों की? बोलिए ना, सर भी आ गए, बताइए। हम तो ये कह रहे थे कि आहाना मैडम अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आई, बस एक डॉक्यूमेंट दिया आपको और वापस घर जा रही हैं। इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है सर। हम लोग पूरा दिन मेहनत करके सारा काम निपटाने के बाद ऑफिस से निकलते हैं। अगर हमें कहीं जाना होता है ना तो हाफ डे लगाना पड़ता है, लेकिन अहाना मैडम के केस में सारे रूल्स बदल गए। वो तो बस अभी थोड़े वक्त के लिए आई है और अटेंडेंस की साइन करके ही घर जा रही है। आना भी हाफ डे ले लेगी, ठीक है? चलो आना। जी सर। नहीं सर, हमने कहा इसलिए ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली ये लड़की है ना, इस वजह से आप इनके साथ अलग तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और हमारे साथ तो। Shut up! इस तरीके से बात करेंगे आप मुझसे? मैं लड़का लड़की देखकर काम करता हूं, समझते क्या आप मुझे? What do you think about me? Tell me! सर जो मैं बात कह रहा हूं, ये बात मेरे अकेले की नहीं है, सबका ही मानना है ऑफिस में। और सर हम लोग को भी सोच का कुछ कदर होना चाहिए। हम सब भी तो इसी ऑफिस का हिस्सा हैं, भले ही छोटा ही हिस्सा है, पर हम सबकी भी कोई कीमत होनी चाहिए यहाँ। देखिए, आप लोग बार बार इस तरह मेरी इंसल्ट मत कीजिए। इस तरह किसी ऑफिस में काम नहीं होता है। अगर आप लोग ऐसे ही मेरी इंसल्ट करते रहे ना, तो मैं हेड ऑफिस में रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा ट्रांसफर दे दे मुझे यहाँ से। आप कहाँ ट्रांसफर लेंगी यहाँ से? आपको जो यहाँ मौके मिल रहे हैं वो तो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। क्या बोला आपने? मौके? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं कोई मौके नहीं देती। और मैं जिस तरह काम करती हूँ ना, पहले आप सब लोग वैसे मुझे काम करके दिखाइए। ऑफिस में आकर गप्पे लड़ाना, वक्त बर्बाद करना, इसको काम करना नहीं कहते हैं। जिस दिन मैं ऑफिस नहीं आती हूँ ना, उस दिन भी मैं बहुत काम करती हूँ। सिर्फ ये 2 दिन मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, तो उसके लिए आप लोग मुझे इतनी सारी बातें सुना रहे। अगर कोई मुझे कुछ कह सकता है तो वो सिर्फ सर है। उन्हीं के पास ये अथॉरिटी है। किस अथॉरिटी से आप लोग मुझे ये सारी बातें सुना रहे हैं? हाँ, बातें उठ रही हैं क्योंकि हमारी बातें बिल्कुल सही हैं। अगर हमें भी ऐसा मौका मिलता तो हम बात नहीं करते। मौका नहीं देना है तो किसी को मत दीजिए, लेकिन अगर देना है तो सबको दीजिए। सही है ना? आपके सारे प्रोजेक्ट्स भी पास हो जाएं, बिना ऑफिस आए अटेंडेंस भी लग जाए, और हम लोग क्या यहाँ बैठे बैठे अंगूठा चूसते रहेंगे? ये तो गलत है ना। सुनिए आप लोग,
अगर आप लोगों को मेरे खिलाफ कंप्लेन करनी है तो हेड ऑफिस में जाके कंप्लेन कीजिए, लेकिन इस वक्त मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। आहना जी चलिए, आपको देर हो रही है। अरे वाह, साथ साथ जा रहे हैं। लगता है गाड़ी में घर तक ड्रॉप भी कर देंगे शायद। मजे ही मजे, गंगा घाट घूम के भी जाएंगे शायद। असली बात तो यही है, आहाना मैडम ससुराल में रहती है ना, काम का बहाना तो देना ही पड़ेगा। आप लोगों की ना सारी बातें सुनी मैंने। वैसे एक बात बताना चाहूंगी आप लोगों को, ये सारी बातें करके ना आप लोग खुद को ही छोटा कर रहे हैं। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, बिकॉज आई डोंट केयर। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। ऐसी बेहुदा और बेकार की बातें, गंदी और घटिया बातें, इनके लिए ना मेरे दिमाग में कोई जगह नहीं है। आहना, कहाँ कहाँ जा रही हैं आप? अर्जुन, आप यहाँ? क्यों, हैरान हो गई? सोचा नहीं था कि मैं आ सकता हूँ यहाँ। नहीं सोचा था कि आप यहाँ आएंगे। और आप यहाँ क्यों आए? घर पे ओकेजन है, आप खुद मुझे ऑफिस आने नहीं दे रहे तो आप खुद ऑफिस आ गए। ओकेजन जाए भाड़ में, मेरे यहाँ आने से दिक्कत है आपको? हाँ, पकड़ी गई इसलिए प्रॉब्लम हो रही है ना? पकड़ी गई? क्या बोल रहे हैं आप? मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही हूँ जो पकड़े जाने का डर होगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बॉस की गाड़ी में बैठकर कहां जा रही थी? ऑफिस का बहाना देकर। आहना, ये कौन है? हाँ बताइए, कौन हूं मैं, बताइए। सर, ये मेरे हस्बैंड है अर्जुन। मिस्टर अर्जुन, क्या आपको अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा होता तो आपको पता होता कि आपकी बीवी इस तरह की लड़की नहीं है, और आपके घर पे ओकेजन है और कुछ इमरजेंसी चलते हमें यहाँ पे नहीं बुलाना पड़ा। इमरजेंसी? कौन सी इमरजेंसी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो आहना को यहाँ बुलाना पड़ा? बताइए। एक तो सर आप उसे छुट्टी देते नहीं है, ऊपर से छुट्टी देने के बाद भी उसे ऐसे बुला लेते हैं। देखिए सर, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप कितने खुश होते जब आहना अकेले आपके केबिन में होती है। और मुझे यह भी पता है कि आपके केबिन के बाहर एक बिजी का बोर्ड लगा होता है जब ये, सिर्फ ये आपके केबिन में होती है। जी सर, मैं आपके ऑफिस में काम नहीं करता हूं, लेकिन मेरी पत्नी करती है। और आपके ऑफिस में क्या चलता है ना, मुझे सब चीज की खबर होती है। देखिए बस कीजिए, अब ये सब बातें मत कीजिए। आप बहुत घटिया बातें कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकते हैं? क्या आप इस तरह का शक करते हैं अपनी पत्नी पर? मैं ना अच्छे से समझता हूं कि आप मेरी बीवी को लालच दिखाकर अपने करीब लाना चाहते हैं। अर्जुन, इधर आइए, इधर आइए। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? थोड़ा तो सोचिए आप। और आपको क्या लगता है कोई मुझे ऐसे लालच दिखाकर अपने करीब कर सकता है? सारे बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आहना, देखिए अर्जुन, प्लीज ऐसी सब बातें मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको अपनी इस हरकत के लिए पछताना पड़ेगा। बहुत गलत सोच रहे हैं आप। सॉरी सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ।
मैं बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही हूँ। देखिए, आप शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। आपके घर पे ओकेजन है, ये बताया था मुझे इन्होंने, और मैंने सोचा अगर मैंने घर छोड़ दूंगा तो जल्दी घर पे पहुंच जाएंगे। और ये गाड़ी भी मेरी नहीं है, ये ऑफिस की गाड़ी है। किसने बोला था आपको मदद करने के लिए? किसने बोला आपको कि आप ही आना को घर छोड़कर आओगे? इतना हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है आना का। और अगर आपको इतनी टेंशन थी तो मुझे फोन कर देते ना, मैं हस्बैंड हूँ आना का, मैं आ जाता लेने। आज भी आया हूँ ना, देख ही रहे ना आप। देखिए, ये आप दोनों का निजी मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अर्जुन, आप मुझे लेने आए ना, तो फिर चलिए यहाँ से। यहाँ खड़े खड़े इतनी सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत गलत कर रहे हैं आप। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। बस एक बार मुझ पे इस तरह झूठा इल्जाम मत लगाइए। कौन सा झूठा इल्जाम? मैंने अपनी आंखों से देखा आपको गाड़ी में बैठते हुए आना। अगर मैं नहीं देखता ना तो आप उसकी गाड़ी में बैठती और चली जाती। और आप तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है। ये हरकतें आपकी आप इस तरह मेरे बॉस से उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते। ये मेरे बॉस है और एक अच्छे इंसान भी हैं। अच्छे इंसान माय फुट। बॉस जैसी हरकतें दिखाई देती है मुझे इनकी। अपने बॉस को डिफेंड करना बंद कीजिए, ठीक है? बहुत हो गया, बहुत कर ली नौकरी। अब कल से आप ऑफिस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मतलब आपने कह दिया और मैं मानूं? मानना तो पड़ेगा ना हाना। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली रहना पड़ेगा। मैं तो आपका घर छोड़कर चली आई थी, आप ही मुझे अपने घर में वापस लेकर आए। फिर ये शादी का ड्रामा क्यों किया? मैंने नहीं किया, माँ के कहने पर किया। ओह, आपने नहीं किया, माँ के कहने पे किया। ठीक है, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती ना। अगर ये सब आपने माँ के कहने पे किया है ना, तो मैं मेरा खुद देख लूंगी। मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे धमकी दे रही हैं? देखिए, प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए। आप किस हैसियत से बीच में टांग अड़ा रहे हैं? हाँ, सर, इनकी सोच बहुत घटिया और ये है भी बहुत बदतमीज। ये ना कभी नहीं बदलने वाले, हमेशा खुद को लेके इनसिक्योर ही रहेंगे। सर, आप ही मुझे घर छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं आना, ये आ गए हैं, आप इनके साथ जाइए प्लीज। नहीं सर, मैं इनके साथ नहीं जा सकती हूँ। जिस तरह से इन्होंने आपका अपमान किया है, मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है, मैं ऐसे तो इनके साथ नहीं जा सकती। शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे। सर, मैं इनके साथ नहीं जा पाऊंगी। हाँ, मेरे साथ आप जाएंगी भी क्यों? आपको तो अपने बॉस के साथ उसकी गाड़ी में जाना था ना। अब समझ आ रहा है मुझे कि आप इनसे इतना चिपक क्यों रही थी, इनके आसपास क्यों घूम रही थी। इसीलिए आना, आप अपने चरित्र के बारे में ना मुझसे तो बिल्कुल भी बात मत करना। खबरदार अर्जुन, आपको जो बोलना था ना आपने बोल दिया, लेकिन अब अगर आपने एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए सर, अगर आप मुझे घर नहीं छोड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। नहीं आना, आप गुस्सा मत कीजिए। चलिए, आज मैं आपको छोड़ देता हूँ। वेरी गुड, यही चाहती थी ना, पूरी कोशिश थी, पूरी हो गई। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए मजे कीजिए। हाँ,
बेवजह झगड़ा किया आपने। आप जा सकते थे उनके साथ। इतना कुछ सुनने के बाद उनके साथ जाने का मतलब होगा अपनी इज्जत को ठोकर मारना। मैं अपने आप को इतना नीचे नहीं गिरा सकती हूँ सर। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान प्यारा है। सर आई एम सॉरी सर, मुझे बुरा लग रहा है कि आप जिसे घर तक छोड़ने जा रहे हैं उसी के घर वाले ने आपकी बेइज्जती कर दी। नहीं आना जी, मैं हर एक इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई भी इंसान अपने कर्म और अपने बिहेवियर के लिए खुद जिम्मेदार होता है, और उनके बुरे बर्ताव के लिए तो आप जिम्मेदार नहीं है। चलिए आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर। ए छोटू, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में देवर जी का स्कूटर लेकर कहाँ गया था रे? किसी जरूरी काम से गया था। अरे वही तो पूछ रही हूँ ना, ऐसा कौन सा जरूरी काम था? क्या हुआ बता। अरे बहुत कुछ हो गया माँ। बस एक तो आपने जबरदस्ती मेरी शादी आहना से दोबारा करा दी। आपने अभी तक ना आहना को ढंग से पहचाना नहीं है, उसे समझ नहीं पाई आप। ए छोटू, अब मुझे दोबारा किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देख, घर में शादी ब्याह का माहौल है, मेहमान आ रहे हैं और भी बहुत से लोग आएंगे। अरे क्यों बखेड़ा खड़ा करना चाहता है अब? तू देख, नई दुल्हन भी तैयार हो रही है, वो भी आती होगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, चाहे कुछ भी हो। क्या हुआ है छोटू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और होने को बचा क्या है भाभी? आपको पता भी है आहना ने क्या किया है? मेरी शादी एक बच्चल लड़की से हुई है। बोलिए, और अगर हिम्मत होगी ना तो सच बोलना। और सच ये है ना अर्जुन कि आपसे शादी करके आज मुझे पछतावा हो रहा है। लेकिन अब बस, आपने आज मेरे बॉस का अपमान किया है। आपको मेरे बॉस से माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर आप उनसे माफी नहीं मांगते हैं ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।